बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। 27वां श्लोक। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों को क्रियाओं और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग समाधि योग रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। कि अलग अलग योगी लोग क्या क्या क्रियाएं किस प्रकार के हवन करते हैं, इनका विस्तार से स्वामी जी ने बतलाया है। इस श्लोक में समाधि को भी यज्ञ का रूप दिया गया कि समाधि जो है वो भी एक यज्ञ है। कुछ योगी लोग दसों इंद्रियों की क्रियाओं का समाधि में हवन किया करते हैं। दसों इंद्रियों की क्रियाओं का समाधि में हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। तो दसों इंद्रियों की क्रियाओं का कि सारी इंद्रियां जब काम करना बंद कर देती हैं, सारी इंद्रियां शांत हो जाती हैं, उनको हवन करना कहा गया है। अर्थ यह है कि समाधि अवस्था में मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां की क्रियाएं रुक जाती हैं। इंद्रियां सर्वथा निश्चल और शांत हो जाती हैं। उस समय ना तो हमारी ज्ञान इंद्रियां कोई कार्य करती हैं, ना हमारी कर्म इंद्रियां कोई कार्य करती हैं। दोनों एकदम निश्चल और शांत हो जाती हैं। समाधि रूप यज्ञ में प्राणों की क्रियाओं का भी हवन हो जाता है। अर्थात समाधि काल में प्राणों की क्रियाएं भी रुक जाती हैं, प्राणों का भी आवागमन बंद हो जाता है। जब समाधि लगा के योगी लोग बैठते हैं, जब उनकी समाधि पूर्णता होती है, तब इंद्रियों की इंद्रियां तो रुकती ही हैं, इंद्रियां तो सर्वथा काम करना बंद कर ही देती हैं। सांसों का भी आना जाना बंद हो जाता है। समाधि में प्राणों की गति रोकने के 2 प्रकार कि प्राणों को योगी लोग कैसे रोकते हैं, इसके 2 प्रकार। एक तो हठ योग की समाधि होती है, हठ योग के द्वारा, जिसमें प्राणों को रोकने के लिए कुंभक किया जाता है। प्राणायाम सांस लेना, सांस को रोकना और सांस को छोड़ना। सांस को रोकना को कुंभक कहते हैं। कुंभक का अभ्यास बढ़ते बढ़ते जब हम प्राणों को रोकने का, प्राणों को सांसों को अंदर ही रोकने का अभ्यास बढ़ते बढ़ते प्राण रुक जाते हैं, जो घंटों तक दिनों तक रुके रह सकते हैं। हठ योगी अपने अभ्यास के द्वारा प्राणों को पहले मिनटों से आरंभ करते हैं, फिर घंटों में, घंटों से दिनों में, दिनों तक रुके रह सकते हैं, मतलब कई दिनों तक, महीनों तक। इस प्राणायाम से आयु बढ़ती है। जैसे वर्षा होने पर जल बहने लगता है, जल के साथ साथ बालू भी आ जाती है और उस बालू में मेंढक दब जाता है। वर्षा बीतने पर जब बालू सूख जाती है, तब मेंढक उस बालू में ही चुपचाप सूखे की तरह पड़ा रहता है। जब वर्षा ऋतु बीत जाती है, बालू सूख जाती है, तो मेंढक भी उसी बालू में सूखे हुए की तरह पड़ा रुक रहता है, उसके प्राण रुक जाते हैं। पुनः जब वर्षा आती है,
तब वर्षा का जल ऊपर गिरने पर मेंढक में पुनः प्राणों का संचार हो जाता है और वह टर्राने लग जाता है। कि जब वर्षा ऋतु बीत जाती है तो उसके प्राण रुक जाते हैं। जैसे बालू पड़ी हुई है वैसे ही वो भी पड़ा रहता है। फिर जब वर्षा आती है तो उसमें वापस प्राणों का संचार हो जाता है और वह टर्राने लग जाता है। दूसरे प्रकार से मन को एकाग्र किया जाता है और मन समर्था एकाग्र होने पर प्राणों की गति अपने आप रुक जाती है। एक तो हठ योगी अभ्यास के द्वारा प्राणों को रोक लेता है, कुंभक के द्वारा अब प्राणों को भीतर ही रोक के कई घंटों तक, दिनों तक, महीनों तक रोके रखता है। और दूसरा जो है, मन को एकाग्र किया जाता है और मन जब सर्वथा एकाग्र हो जाता है तब प्राणों की गति अपने आप रुक जाती है। समाधि और निद्रा दोनों में कारण शरीर से संबंध रहता है। हमारे 3 शरीर हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जब गाढ़ निद्रा होती है तब वो निष्क्रिय रहता है, वो कार्य नहीं करता है। तो समाधि में भी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर काम नहीं करता है, लेकिन कारण शरीर जो है वो उससे संबंध बना रहता है और दोनों में, सुषुप्ति में भी और समाधि में भी समान अवस्था दिखाई देती है। पर समाधि और गाढ़ निद्रा में परस्पर भिन्नता सिद्ध की गई है। अर्थ यह है कि बाहर से समान दिखाई देने पर भी समाधि काल में एक सच्चिदानंद परमात्मा ही सर्वत्र परिपूर्ण है। ऐसा ज्ञान प्रकाशित जागृत रहता है और निद्रा काल में वृत्तियां अविद्या में लीन हो जाती हैं। समाधि में तो एक परमात्मा का प्रकाश कि वही सब जगह पूर्ण है। जब मन भी निष्क्रिय हो जाता है, बुद्धि भी निष्क्रिय हो जाती हैं, इंद्रियां भी, जब हमारे सारी इंद्रियां सर्वथा निश्चल और शांत हो जाती हैं, तब एक परमात्मा का प्रकाश हमारे सर्वत्र परिपूर्ण ऐसा ज्ञान जागृत रहता है। और निद्रा काल में हमारी जो मन की, बुद्धि की जो वृत्तियां हैं वो अविद्या में लीन हो जाती हैं। इंद्रियों की क्रियाएं, मन की क्रियाएं, बुद्धि की क्रियाएं, वो सारी अज्ञान में, अविद्या में लीन हो जाती है। समाधि काल में प्राणों की गति रुक जाती है और निद्रा काल में प्राणों की गति चलती रहती है। इसलिए निद्रा आने से समाधि नहीं लगती। समाधि रूपी यज्ञ करने वाले योगी लोग इंद्रियों तथा प्राणों की क्रियाओं का समाधि योग रूप अग्नि में हवन करते हैं। अर्थात मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर समाधि में स्थित हो जाते हैं। बोले जो उनकी सारी इंद्रियाओं की और प्राणों की क्रियाएं जो रुक जाती हैं, इसी को समाधि योग रूप अग्नि में हवन कहा गया है। इंद्रियों तथा प्राणों की क्रियाओं का समाधि योग रूपी अग्नि में हवन कहा गया है जब इनकी सारी क्रियाएं रुक जाती। समाधि काल में संपूर्ण इंद्रियां और प्राण अपनी चंचलता खो देते हैं और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा का ज्ञान भी जागृत रहता है। 28वां श्लोक। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक, द्रव में यज्ञ करने वाले और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले, दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले तथा कितने ही स्वाध्याय रूप
ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। ये अलग अलग तरह के 12 प्रकार के यज्ञों का यहाँ विवरण है। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा नहीं करना। सत्य बोलना, चोरी का अभाव, अस्त्य मैंने चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपरिग्रह, भोग बुद्धि से वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, उसको अपरिग्रह कहते हैं। ये 5 यम है जिन्हें महाव्रत के नाम से भी कहा जाता है। ये 5 यम नियम है जिन्हें महाव्रत के नाम से भी कहा जाता है। शास्त्रों में इन महाव्रतों की बहुत प्रशंसा, महिमा है। इन व्रतों का सार यही है कि मनुष्य संसार से विमुख हो जाए। इन व्रतों में जो इन व्रतों का पालन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अहिंसा नहीं करता है, सत्य बोलता है, जो चोरी नहीं करता है और जो अपरिग्रह करता है कि भोग बुद्धि से भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करता है, उसको उस वो मनुष्य संसार से दूर हो जाता है, संसार से विमुख हो जाता है और परमात्मा के सम्मुख हो जाता है। मात्र संसार के उद्देश्य से, संसार के हित के उद्देश्य से कुआं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, अन्न, जल, वस्तु, वस्त्र, पुस्तक आदि देना, दान करना, ये सब द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य तीनों शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों को, तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीरों सहित संपूर्ण पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर निस्वार्थ भाव से उन्हीं का मानकर उनकी सेवा में लगा देना द्रव्य यज्ञ सिद्ध हो जाता है। जब हम हमारा सारा जीवन दूसरे के हित के लिए, दूसरे की सेवा में लगा रहता है, तब वह द्रव्य यज्ञ सिद्ध हो जाता है। शरीर आदि जितनी वस्तुएं हमारे पास है, उन्हीं से यज्ञ हो सकता है, अधिक की आवश्यकता नहीं है। बहुत से मनुष्यों के मन में ही रहता है कि मेरे पास जब धन होगा तब मैं यज्ञ करूंगा। तो स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि जो शरीर है और जो वस्तुएं हमारे पास हैं, उन्हीं से यज्ञ हो सकता है, अधिक की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य बालक से उतनी ही आशा रखता है जितना वह कर सकता है। कि हम बोले बालकों से, हम बच्चों से उतनी ही आशा रखते हैं जितना वो कर सकते हैं। जो वो नहीं कर सकते उसकी आशा हम उनसे नहीं रख सकते। ऐसे ही फिर सर्वज्ञ भगवान, जो भगवान है, जो सृष्टि को चलाने वाले हैं, तथा संसार हमसे हमारी क्षमता से अधिक की आशा कैसे रख सकता है। कि भगवान भी हमसे उतनी ही आशा रखते हैं जितनी हम बच्चों से आशा रखते हैं। तो हम जितने समर्थ हैं, जो हमें वस्तुएं प्राप्त हैं, शरीर भी जो हमें प्राप्त है, हम उसी के द्वारा यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ के लिए बहुत धन की या बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। तपो यज्ञ, अपने कर्तव्य के पालन में, अपने सब धर्म के पालन में जो जो प्रतिकूलताएं आए, कठिनाइयां आए, उन्हें प्रसन्नता पूर्वक सह लेना तपो यज्ञ है। कि हमारे मार्ग में चाहे कितनी ही कठिनाइयां आए, कितनी ही प्रतिकूलताएं आए, कितनी ही दुखद अवस्थाएं आए, पर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक सह लेना, बिना राग द्वेष के, बिना हर्ष शोक के अपना जीवन व्यतीत कर लेना, यह तपो यज्ञ है।
लोकहित के लिए एकादशी आदि का व्रत करना, मौन रखना आदि भी तपोयज्ञ अर्थात तपस्या रूपी यज्ञ है। परंतु प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, घटना आने पर भी साधक प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, कि चाहे कैसी ही परिस्थिति हो, लेकिन साधक जब अपने कर्तव्य पालन को नहीं छोड़ता है, अपने कर्तव्य से थोड़ा भी विचलित न हो, यह सबसे बड़ी तपस्या है जो शीघ्र सिद्धि देने वाली है। कि अपने कर्तव्यों का, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना, ये तपोयज्ञ है। इसलिए प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को सहर्ष सहने के समान दूसरा कोई तप नहीं है। अब योग नामक अंतःकरण की समता का है। योग जो नाम है वो अंतःकरण की समता है, कि अंतःकरण में हमारे सबके लिए समान भाव रहे। समता का अर्थ है कार्य की पूर्ति और अपूर्ति में, फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में, निंदा स्तुति में, आदर निरादर में सम रहना, समान भाव से रहना। अर्थात अंतःकरण में हलचल, राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख का नहीं, इस तरह सम रहना ही योग यज्ञ है। प्रत्येक परिस्थितियों में समान भाव से रहना ही योग यज्ञ है। और केवल लोकहित के लिए गीता, रामायण, भागवत आदि तथा वेद उपनिषद आदि का यथाधिकार मनन विचार पूर्वक पठन पाठन करना और अपनी वृत्तियों का तथा जीवन का अध्ययन करना आदि सब स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। कि गीता का पठन पाठन करना, वेदों को पढ़ना, उपनिषदों को पढ़ना और पढ़कर मनन पूर्वक उनका मनन करना, मन में उनको धारण करना, खाली पढ़ना ही नहीं, उनका चिंतन भी करना तथा अपने जीवन का भी उन वृत्तियों के अनुसार, जैसा गीता में बताया गया है, जैसा वेदों में बताया गया है, अपनी वृत्तियों को भी, जीवन का भी अपने अध्ययन करना, कि देखते रहना कि मैं भी ठीक कर रहा हूं या नहीं। ये सब स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। गीता के अंत में भगवान ने कहा है 18वें अध्याय में, कि जो इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान योग से पूजित होऊंगा। जो इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य यह है कि गीता का स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। गीता का पठन पाठन करना, गीता का मनन करना, ये ज्ञान यज्ञ है। और गीता के भावों में गहरे उतर कर विचार करना, गीता के भावों को धारण करना, उनमें गहरे उतर कर विचार करना, उसके भावों को समझने की चेष्टा करना कि गीता में भगवान क्या कह रहे हैं और हमारा क्या कर्तव्य है, हम उसे किस प्रकार धारण करें, उनको समझने की चेष्टा करना आदि सब स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। 29वां और 30वां श्लोक। दूसरे कितने ही प्राणायाम के प्रायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके, प्राण और अपान की गति को रोककर कुंभक करके, फिर प्राण में अपान का हवन रेचन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों को प्राणों में हवन किया करते हैं। सभी साधक यज्ञों द्वारा पाप का नाश करने वाले
और यज्ञों को जानने वाले हैं। प्राण का स्थान हृदय ऊपर तथा अपान का स्थान नीचे उदा है। श्वास को बाहर निकालते समय वायु की गति ऊपर की ओर तथा श्वास को भीतर ले जाते समय वायु की गति नीचे की ओर होती है। जब हम बाहर निकालते हैं तो वायु अंदर से बाहर आ रही है तो उसकी गति ऊपर की ओर होती है। जब हम भीतर ले जाते हैं तो वायु बाहर से अंदर जा रही है तो उसकी गति नीचे की ओर होती है। इसलिए श्वास को बाहर निकालना प्राण का कार्य है और श्वास को भीतर ले जाना अपान का कार्य है। योगी लोग पहले बाहर की वायु को बाईं नासिका को चंद्र नाड़ी कहते हैं, बाईं तरफ जो है, और दाहिनी तरफ जो है उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। बाईं नासिका को चंद्र नाड़ी के द्वारा भीतर लेके जाते हैं। बाहर की वायु को बाईं नासिका के द्वारा भीतर ले जाते हैं। वह वायु हृदय में स्थित प्राण वायु को साथ लेकर नाभि से होती हुई स्वातिक ही अपान में लीन हो जाती है। इसको पूरक कहते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो बाईं नासिका के द्वारा, योगी लोग जो हैं वो बाईं नासिका के द्वारा सांस लेते हैं और वह वायु हृदय में स्थित प्राण वायु को साथ ले जाकर नाभि से होती हुई स्वाभाविक ही अपान में, जहां गुदा में जहां अपान वायु रहती है उसमें लीन हो जाती है। उसको पूरक कहते हैं। फिर वे प्राण वायु और अपान वायु दोनों की गति रोक देते हैं। प्राण वायु को भी अंदर ही रोक देते हैं और अपान वायु को भी रोक देते हैं। न तो श्वास बाहर जाता है और न श्वास भीतर आता है। इसको कुंभक कहते हैं, जिसका पीछे में भी विवरण आया था कि कुंभक के द्वारा वे घंटों तक, महीनों तक प्राणों की गति को रोक देते हैं। उसके बाद वे भीतर की वायु को दाईं नासिका के द्वारा सूर्य नाड़ी के द्वारा, दाईं नासिका सूर्य नाड़ी कहते हैं, द्वारा बाहर निकालते हैं। वह वायु स्वाभाविक ही प्राण वायु को तथा उसके पीछे पीछे अपान वायु को साथ लेकर बाहर निकलती है। यही प्राण वायु में अपान वायु का हवन करना है। इसको रेचक कहते हैं। 4 भगवान नाम से पूरक, 16 भगवान नाम से कुंभक और 8 भगवान नाम से रेचक किया जाता है। 4 भगवान नाम से 4 बार राम 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 से पूरक, 16 भगवान नाम से कुंभक और 8 भगवान नाम से रेचन किया जाता है। इस प्रकार योगी लोग पहले चंद्र नाड़ी से पूरक, चंद्र नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर सूर्य नाड़ी से रेचक करते हैं। दाईं नासिका से रेचन करते हैं। उसके बाद सूर्य नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर चंद्र नाड़ी से रेचन करते हैं, जिसको हम लोग आजकल अलोम विलोम भी कहते हैं कि बाईं नासिका से सांस लो, सांस को अंदर होल्ड करो, फिर सांस को दाईं नासिका के द्वारा छोड़ दो, फिर दाईं नासिका से सांस लो, सांस को अंदर रोको और बाईं नासिका से छोड़ो। इस तरह बार बार पूरक, कुंभक, रेचक करके यह प्राणायाम रूपी यज्ञ है। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्वक प्राणायाम के प्रायण होने से
सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नियमित आहार विहार करने वाले साधक ही प्राणों का प्राण में हवन करते हैं, प्राणों का प्राणों में हवन कर सकते हैं। कि ये जो प्राणायाम है, जो नियमित आहार विहार लेते हैं, सदा एक सा आहार लेते हैं, वही प्राणों में हवन कर सकते हैं। अधिक या बहुत कम भोजन करने वाले अथवा बिल्कुल न भोजन करने वाला यह प्राणायाम नहीं कर सकता। जो अधिक भोजन करता है या कम भोजन करता है। प्राणों का प्राणों में हवन करने का अर्थ है कि प्राण का प्राण में और अपान का अपान में हवन करना, अर्थात प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना। अपान, जब प्राण हमारे रुक सक जाते हैं, तब ना प्राण में कोई गति रहती, ना अपान में कोई गति रहती। न श्वास बाहर निकालना और न श्वास भीतर लेना, इसे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम भी कहते हैं। जब प्राणों को हम रोक देते हैं तो इसे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम भी कहते हैं। इस प्राणायाम से स्वाभाविक ही वृत्तियां शांत होती हैं और पापों का नाश हो जाता है। केवल परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर प्राणायाम करने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आज इतना ही। कल ये 12 प्रकार के यज्ञों का जिनका हमने पढ़ा है, उनका और विस्तार से चर्चा सब बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।